राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए दिल्ली की सरकार 150 बच्चों को, 150 युवाओं को दिल्ली से यमुना का जल लेकर 25 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में भेजेगी और वहां की प्रमुख नदियों से, जिसमें जम्मू कश्मीर की झेलम और हैदराबाद की नदियों का भी, जिनका बहुत महत्व हम देखते रहे हैं, मोसी रिवर की नदी का भी जल हम लेकर आने वाले हैं। यानी दिल्ली से 150 बच्चे यमुना नदी का जल लेकर 25 राज्यों में जाएंगे। वहां की 25 प्रमुख नदियों का जल लेकर वे वापस दिल्ली आएंगे। 31 अक्टूबर को राज्यव्यापी यूनिटी मार्च के लिए जब निकलेंगे तो सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर दिल्ली की मुख्यमंत्री उन 25 नदियों के जल से सरदार पटेल जी की मूर्ति का जलाभिषेक करेंगी और वहां से 5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए हजारों दिल्ली के युवक नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएंगे। इन नदियों का जल लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएंगे। ये कार्यक्रम 31 शाम को 6 बजे पटेल चौक से प्रारंभ होगा। यानी सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए दिल्ली के 150 युवा 25 राज्यों में जाके वहां की प्रमुख नदियों का जल लेकर आएंगे और उस जल से 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की प्रतिमा का जल अभिषेक करने के उपरांत 5 किलोमीटर की लंबी मार्च 5000 से ज्यादा युवा सरदार पटेल चौक से शुरू करके वॉर मेमोरियल तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाएंगे। यह राज्यव्यापी यूनिटी मार्च रहेगा। यूनिटी रन इसके अतिरिक्त अलग से चलेगी, जो हमेशा चलती रही है। दिल्ली में 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है। केंद्र सरकार के आह्वान पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इस मार्च का आयोजन किया जाएगा। पहला मार्च जो राज्यव्यापी मार्च होगा, जिसे मुख्यमंत्री लीड करेंगी, वो 31 मार्च को होगा, 31 अक्टूबर को होगा। उसके बाद बाकी के बचे हुए 10 जिलों में दिल्ली के सांसद, दिल्ली के मंत्री, विधायक, ये सभी एक जिले में कम से कम 15 किलोमीटर, यानी दिल्ली के बाकी जिलों में 150 किलोमीटर की यात्रा निकालकर युवाओं को एम्पावर करने का काम, नशा मुक्त भारत के लिए काम करने का आह्वान, उसके अलावा क्लीन यमुना का आह्वान करने के लिए बाकी के 10 जिलों में 150 किलोमीटर की ये यात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में चलेगी, जिसमें दिल्ली के सभी सांसद, दिल्ली के सभी मंत्री और अन्य प्रमुख लोग, इसमें दिल्ली से जितने लोगों को आज तक पद्मश्री मिला है, दिल्ली के और अन्य प्रमुख लोग, दिल्ली के जजेस, दिल्ली के वकील, दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स, दिल्ली के वाइस चांसलर्स, इन सबको भी आमंत्रित करके इस यूनिटी मार्च में अपना अपना योगदान देने का आह्वान दिल्ली सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय करने वाला है। उस दिन इसके अतिरिक्त 8 अन्य राज्यों का भी स्थापना दिवस है। जैसा आप सब यहां बैकड्रॉप पर देख रहे हैं, सरदार @150, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, ऐसा आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। 1 नवंबर को ऐसे सभी राज्यों का जिनका स्थापना दिवस है, इंक्लूडिंग दिल्ली, इनके द्वारा इन सबको सेंटर में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए लाल किले पर दिल्ली के युवा, दिल्ली के स्कूली बच्चे एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, इस तर्ज पर एक बड़ा कल्चरल प्रोग्राम और लाल किले की दीवार पर प्रोजेक्शन मैपिंग के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर इन सभी राज्यों को शोकेस करते हुए
इन सभी राज्यों को की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के ऐसे जो खान पान की वस्तुएं हैं जो दिल्ली की पहचान बनती हैं, उन सबका शोकेस लाल किले पर, और इन सब राज्यों का, ऐसे 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, क्योंकि सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ऐसे सब राज्यों के स्थापना दिवस को भी लाल किले पर मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर, और ये सब आयोजन दिल्ली के युवा और दिल्ली के बच्चे करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। ये कोई भी आयोजन प्रोफेशनल कलाकारों से हम नहीं कराने वाले, क्योंकि हमारा लक्ष्य है दिल्ली में कम से कम 10 लाख युवाओं को छूते हुए उनके बीच में, हम दिल्ली के 10 लाख युवाओं के बीच में राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश हम इस मौसम में, इस फेस्टिवल सीजन में पहुंचाएं।